इज कंपोज COMPOSD कंपोज बाय जॉन मिल्टन, बाय जॉन मिल्टन। क्लियर हो गया? जॉन मिल्टन के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, है ना, एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन छोड़ने के बाद आपके लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, सही है भैया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक। तो कॉन्टेक्स्ट, दो प्रकार के कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताए हैं, दो तरह के ही इसमें टेस्ट पूछे जाते हैं। पहला हेयर माने यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन समझ लीजिएगा या पोएट लिख लीजिएगा। जॉन मिल्टन या पोएट इज ब्लाइंड, अंधा है, एट द एज ऑफ 44, 40 साल की उम्र। यहाँ पर जो कवि है वो 44 साल की उम्र में लगभग वो क्या है, वह अंधा है, लगभग अपना तो बोलो 44 साल की उम्र में लगभग अंधा है ना। बट लेकिन ही वांट्स, वह चाहता है, टू सर्व, टू शो, दर्शाना, लेकिन वह चाहता है, अंधा तो है लेकिन वह दर्शाना चाहता है या दिखाना चाहता है हिज टैलेंट्स, अपनी प्रतिभा को, वह अपनी प्रतिभा को दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है, बाय कंपोजिंग, रचना करके या लिख करके, पोएम के माध्यम से, मतलब पोएम के माध्यम से या पोएम को लिख के वह इनको दिखाना चाहता है या दर्शाना चाहता है। क्या को दर्शाना चाहता है? पोएम को लिखने, लेकिन लिखने की उसकी कला है, उसके अंदर लिखने की कला है, वो कम ना हो, उसको वो चाहता है कि मुझे लिखने की कला तो कम से कम मिल जाए दोबारा से, ठीक है। अगला जो लास्ट वाला पैसेज आता है थोड़ा अलग है, वो इससे हिज स्टेट वाला होता है। हिज स्टेट माने उसका राज्य जो है, राजा, ईश्वर को बताया गया है कि जैसे राजा को जो है कभी भी किसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके चिल्ले चमचे हमेशा उधर घूमते रहते हैं, तो उसकी सेवा के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन राजा कभी किसी का भेदभाव नहीं करता है। इसी प्रकार से हमारा ईश्वर होता है, जो जिसको अवसर मिल जाता है वह तो खुशनसीब है कि इसको ईश्वर की सेवा करने का मौका मिल गया, लेकिन जिसको अवसर नहीं मिल पाता है, जो लाइन में खड़े हुए हैं और ईश्वर की सेवा करने का मौका नहीं मिला है, तो उसको भी इस पर पक्षपात नहीं करता है, उसको भी अपनी शरण उस तरह से लेता है जिस तरह से जो उसकी सेवा कर रहा था उसको लेता है। क्लियर है? ये सब बातें इसमें हो जाएंगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। हेयर यहाँ पे जॉन मिल्टन है, यानी कवि है, द पोएट यानी कवि जो है, हैज में रखता है, फिर फेथ, अटूट विश्वास या दृढ़ विश्वास। यहाँ पर जो कवि है दृढ़ विश्वास या अटूट विश्वास रखता है इन द गॉड, ईश्वर में। यहाँ पे जो कवि है ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। ही एक्सप्रेसेस, वह दर्शाता है, दिखाता है, हिज लीफ, अपना विश्वास, बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैं आपको बता रहा था, बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ऑफ ए किंग्स सर्वेंट, एक राजा के नौकरों की तरह, ऑफ ए किंग्स सर्वेंट, राजा के नौकरों की तरह। क्लियर हो गया? फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद, जब आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाएगा फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लो अगर लिखना है तो, क्योंकि बाद में PDF नहीं मिलेगी। दूसरे वाले कॉन्टेक्स्ट को पूरा रफ करूंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्लियर है? अब आप यहाँ पर लेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या डाला? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखने में मैंने बताया 4-5 शब्द लिखे जाते हैं। क्या? प्रस्तुत पंक्तियों में कभी कहता है कि तो इन these lines, in
दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोएट जो कवि है, सेज माने कहता है, ठीक है, बस ओके। ये शब्द जो थे 1 2 3 4 5 6 5 6 शब्द हैं, इन शब्दों लिखे। इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोएट जो कवि है, आप चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, सेज माने कहता है। अब आप क्या काम करेंगे, जो हमारा पूरा सेंट्रल आइडिया था, ये हमारा सेंट्रल आइडिया था, तो यहाँ पे पोएट कौन है, जॉन मिल्टन है, इसको काट दीजिएगा जॉन मिल्टन को, और आप चाहें तो या तो आप सेज लिख लो, या फिर आप एक्सप्रेस लिख लो, दोनों से एक शब्द लिखेंगे, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक, क्या समझे, दोबारा समझिएगा, कभी आप गलत कर लें। एक्सप्लेनेशन लिखने से एक लाइन हमें लिखनी है, इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोएट सेज, कवि कहता है कि, कवि कहता है कि मतलब अच्छा डायरेक्ट रूट है, ठीक, अगर सेज लगा रहे हो तो डैट लगाओ, एक्सप्रेस की जगह डैट हिज हर्ट, एक्सेज डैट हिज हर्ट, सेज डैट हिज हर्ट से लिखोगे। इन दीज लाइंस द पोएट सेज डैट हिज हर्ट, चाहे द पोएट की जगह आप जॉन मिल्टन भी लिख सकते हैं, द पोएट की जगह क्या लिख सकते हैं, जॉन मिल्टन, क्लियर है, जॉन मिल्टन भी आप लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। या अगर आप सेज नहीं लिख रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है, जॉन मिल्टन भी नहीं लिख रहे हैं, इन दीज लाइंस द पोएट, है ना, द पोएट, और फिर द पोएट का देखिए लाइन कहाँ हो जा रही है, द पोएट और ये एक्सप्रेस, ठीक है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, द पोएट, क्योंकि द पोएट कौन था, जॉन मिल्टन ही था, पोएट तो तुम्हारा जॉन मिल्टन ही था, द पोएट इन जॉन मिल्टन एक्सप्रेस हिज ये सेम टू सेम हमारा शेर सारा ऐसा ही उतार दिया। अब आपको पढ़ो, इसको देखो, इसको पढ़ने के बाद क्या लिख रहा है, एक्सप्रेस his heart agony, he became blind at the age of 44, his talent composing by poems unless for him, he thinks that the God has done injustice to him by making him blind, but later he shows his deep faith in God, he points out that God is all powerful, he does not need the service of a man, of a man, clear, and many angels are always busy to fulfill his desire, the only service to God is where his misfortune, thus the complete surrender to the will of God is the best service to him। पढ़ने से क्या लगा आपको, इसको पूरा पढ़ने से, इसको पढ़ने से लगा पढ़ा सा है, लगा नहीं लगा पढ़ा सा है, क्यों, क्योंकि ये आपका सेंट्रल आइडिया था, तो यानी कि आपने पूरा का पूरा, आपने या मैंने पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया उसमें ऐसे ही जोड़ दिया, तो अब आपका क्या बन गया, ये एक्सप्लेनेशन बन गया, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ, ये एक सोनेट है, सही है, SONNET सोनेट। अब क्या होता है सोनेट, बात की बात है, आपके लेवल से इतना नहीं है, सही है, ये क्या होता है सोनेट, लघु पोएम होती है, क्या होती है, ये आप छोड़ दीजिएगा, आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, ये मतलब आपसे केवल एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, और ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, रेफरेंस पूछा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी, क्लियर है। अब आपके सामने कोई दिक्कत आई होप कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आई होगी, आपने काफ़ी अच्छी तरह से इसको लिखा होगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरह से इसकी तैयारी की होगी। ये आपकी किताब, सही, तो हो गया आपको पूरा ये। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो, उसका भी सेम ये तरीका होगा, ठीक है, सही।